गुड इवनिंग एवरीवन। कल का क्लास नहीं हो पाने का रीज़न था कि कुछ टेक्निकल एरर था, इस वजह से नहीं दे पाए। सॉरी फॉर दैट। आज हम क्लास को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि भाई सिलेबस में हमें क्या-क्या पढ़ना है। उसके बेसिस पे हम लोग फिर हम लोग फर्दर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो सिलेबस में हम लोग सिलेबस को डिस्क्राइब करने से पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं रिसेंटली डिप्लोमा कंप्लीट किया हूँ एंड फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं स्टैटिक्स एंड एनालिसिस, ठीक है? हम लोग पहले तो हम लोग देखेंगे जैसे यूनिट 1 में क्या है ना, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन एंड टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे डेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और डेटा कलेक्शन टूल जैसे क्वेश्चनरीज हो गया, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर डेटा क्लीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यूनिट 1 में कवर करने वाले हैं। फिर यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे समराइजेशन ऑफ डेटा। जैसे हम लोग देखेंगे डेटा टैबुलेशन, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे जो डेटा को मतलब किस किस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में, फिर हम लोग बार ग्राफ के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन ग्राफ में एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पढ़े होंगे कि क्लास 8 या 9 में हम लोग पढ़े होंगे कि हम लोग कॉपी में हम लोग मैनुअली रिप्रेजेंट करना सीखे होंगे। तो हम लोग इसमें कॉपी में मैनुअली नहीं सीखेंगे, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो यूनिट 2 में बेसिकली हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फिर हम लोग यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में हम लोग को चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ लोकेशन एंड डिस्पोजन। हम लोग इस यूनिट में हम लोग कवर करने वाले मीन, मोड, मीडियन ऑफ द डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है? तो जो मीन, मीडियन, मोड ये भी हम लोग ना 9 या 10 में हम लोग मैनुअली कॉपी पेन में किए थे, ठीक है? तो हम लोग इसको भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे और हम लोग मैनुअली नहीं, जो मैनुअली सम, डिवाइड, माइनस ये सब नहीं करेंगे। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज आते हैं, उस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो भी वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग इन चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर अगर हम यूनिट 4 की अगर बात करते हैं तो यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन हम लोग कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हम लोग देखेंगे पाइथन क्या होता है, पाइथन को किसने डेवलप किया और क्यों डेवलप किया, इसके पीछे क्या पर्पस है, और पाइथन का हम लोग सिंटैक्स देखने वाले हैं। कमेंट क्या होता है पाइथन में, पाइथन का डेटा टाइप क्या होता है, पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे इफ एल्स जो स्टेटमेंट होता है ये पाइथन में इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे लूप कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है पाइथन में। फिर हम लोग देखेंगे एरे एंड फंक्शन पाइथन में क्या होता है। तो इन सब चीजों को, ये टॉपिक्स जो जो मैंने अभी बताया, इन सारे चीजों को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं एंड सिलेबस के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे सिलेबस के साथ साथ हम लोग पीवाईक्यू को भी कवर करेंगे, ताकि हम लोग को प्रॉपर एनालिसिस हो पाए कि भाई इस सेमेस्टर हम लोग को जो एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में हम लोग को किस तरीके से किस पैटर्न से क्वेश्चन आने वाला है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग कवर करने वाले हैं एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी पैटर्न को समझने वाले हैं कि अगर हम लोग को कितना पेज भरेंगे, मैक्स टू मैक्स पेज भरने का भी ट्राई करना है, ताकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो कि कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाने का ट्राई करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग आज यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है? ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है एंड तो हम लोग इस चीज को हम लोग बार बार स्टैटिक एनालिटिक्स नहीं बोलेंगे, हमको शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोले S&A बोलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक्स एनालिटिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे पहले तो डेटा को पहले समझ लेते हैं, डेटा क्या होता है। डेटा जो होता है, डेटा एक रॉ फैक्ट फिगर होता है जो कि कलेक्ट होता है, बहुत सारे चीजों से कलेक्ट किया जाता है, जैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी चीजें कलेक्ट किया जाता है, मेजरमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, तुम्हारा रिसर्च के थ्रू किया जाता है, एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। ये डेटा जो होता है ना वो फैक्ट कंसिस्ट ऑफ बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। जैसे वो फैक्ट के फॉर्म में हो सकता है,
नंबर के फॉर्म में हो सकता है, नेम के फॉर्म में हो सकता है, फिगर के फॉर्म में हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। ठीक है, सपोज करो कि 10 स्टूडेंट है हमारे क्लासरूम में, तो 10 स्टूडेंट का मार्क्स है, तो मार्क्स जैसे हो गया 10, जैसे लिखा हुआ स्क्रीन में 10 स्टूडेंट का मार्क्स, तो ये सब क्या है, ये एक डेटा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेटा। तो एक चीज याद रखना, डेटा और इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों में डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं मालूम होगा, मतलब लगता है कि सिमिलर है, बट सिमिलर नहीं, उसमें एक कॉमन मतलब थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। जैसे डेटा, डेटा के अंदर आता है रो फैक्ट, रो डेटा होता है, डेटा मीन्स होता है रो। इसमें तुम्हारा इसमें जो डेटा के अंदर इनकरेक्ट डेटा भी हो सकता है, इरेलीवेंट डेटा भी हो सकता है, एरर डेटा भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डेटा भी हो सकता है, ये सारी चीजों को डेटा बोलते हैं। बट इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन एक होता है मीनिंगफुल डेटा को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल मीनिंगफुल जो भी जो सॉरी जो इंफॉर्मेशन होता है उसको मीनिंगफुल डेटा को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सारा इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोल सकते हैं, बट सारा डेटा को इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, तो ये माइंड में रखना, इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक होती क्या है? ठीक है, तो स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोसीजर बोल सकते हैं कि डेटा को कलेक्ट करने का प्रोसी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो चीज को उससे क्या किया जाता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ताकि प्रॉपर एनालिसिस हो सके। अगर हम बात करते हैं जो रोड डेटा, कोई भी रोड डेटा है, रोड डेटा से डायरेक्टली हम उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। जब भी एनालिसिस करना होगा तो हमें पहले स्टैटिस्टिक करना होगा, देन हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट का मार्क्स है। ठीक है, तो मार्क्स है 100 स्टूडेंट का जो मार्क्स ओनली फॉर मार्क्स गिवन है, तो अगर प्रिंसिपल पूछता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, तो हम लोग पहले स्टैटिस्टिक निकालते हैं, पहले हम लोग समराइज करते हैं कि उसमें टोटल स्टूडेंट कितना है, पास आउट स्टूडेंट कितना है, और मतलब कितना स्टूडेंट पास हुए हैं, कितना स्टूडेंट फेल हुए हैं, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, लोवेस्ट मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स क्या है। तो ये सब आया कैसे, ये समराइजेशन किया गया, स्टैटिस्टिक के थ्रू ये सब लाया गया। ठीक है, तो इससे क्या एक मीनिंगफुल एक एक परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, एक मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक ये हमेशा माइंड में रखना, स्टैटिस्टिक जो होता है ना वो हमेशा फैक्ट देता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो रीजन नहीं देता है। सपोज दैट ये रीजन, जैसे कोई स्टूडेंट फेल किया, 18 स्टूडेंट, जैसे जैसे इसमें 18 स्टूडेंट फेल किया, तो स्टैटिस्टिक हमें ये नहीं बताएगा कि भाई 18 स्टूडेंट क्यों, कैसे फेल हुए, क्यों फेल हुए। ठीक है, तो हमें क्यों का रीजन जो फाइंड आउट करने के लिए हमें एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो एनालिटिक्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज एनालिटिक्स, एनालिटिक्स का मतलब होता है कि कोई चीज के बारे में हम लोग को एनालाइज करना, वो चीज के बारे में समझना, वो कैसे हुआ, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो हमेशा जब भी एनालिसिस करते हैं ना, तो पहले तो स्टैटिस्टिक निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने का रीजन मतलब ये क्या करता है, एक रीजन फाइंड आउट करता है, एक पैटर्न समझाता है, ताकि हम लोग बेटर डिसीजन को कर पाए। सो सिंपल डिफरेंस की अगर बात करते हैं, स्टैटिस्टिक और एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। स्टैटिस्टिक बताता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपन, एंड एनालिटिक्स बताता है वो कैसे हुआ। समराइज स्टैटिस्टिक हमें डेटा को समराइज करता है, बट एनालिटिक जो एनालिटिक जो होता है वो डेटा को डीपली एनालाइज करता है। स्टैटिस्टिक जो होता है वो फैक्ट देता देता है, और ये जो होता है रीजन एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड जो स्टैटिस्टिक जो होता है वो पास्ट डेटा को यूज करता है, एंड जो एनालिटिक्स जो होता है वो फ्यूचर में जो बेटर डिसीजन को हेल्प करता है। अगर फिर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो डेटा जो होता है वो क्लासिफाई किया गया है, क्वालिटेटिव डेटा, और डेटा जो होता है 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है कि क्वालिटेटिव डेटा हो गया, और तुम्हारा क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, डिस्क्रीट डेटा हो गया, और कंटिन्यूअस डेटा हो गया। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जिसे कैटेगरिकल डेटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो किसी पर्सन
कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उसका क्वालिटी को डिफाइन करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, ठीक है, वो कैसा है, क्या है। सपोज करो कि कोई पर्सन है, तो कोई पर्सन है, उसका अगर हम क्वेश्चन राइज करते हैं कि वो पर्सन कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो काला है, गोरा है, उसमें किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है, वो ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, तो ये सब चीजें क्या है, ये एक कैटेगरिकल डेटा है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। ये जो होता है ना, वो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होता है। इसमें हम लोग बताते हैं कि व्हाट टाइप, ये नहीं बताता है कि हाउ मच, ठीक है, ये बताते हैं वो कैसा है, ये नहीं बताएगा कि वो कितना है, ठीक है। तो ये हमेशा माइंड में रखना है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, हेयर टेक्सचर हो गया, ये सब चीजें क्वालिटेटिव डेटा है। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, सिंबल हो गया, टेक्स्ट हो गया, और ये सब फॉर्म्स में क्वालिटेटिव डेटा को पाया जाता है, ठीक है। अगर हम फिर हम बात करते हैं कैटेगरिकल डेटा इसे क्यों बोला जाता है। तो कैटेगरिकल डेटा इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैटेगरी के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे कॉलेज में बहुत सारा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में मेल भी आ जाएंगे, फीमेल भी आ जाएंगे, तो ये क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्वालिटेटिव डेटा में ही आ जाएगा। फिर जो ब्लड ग्रुप होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो ये सब क्या है, ये सब भी एक क्वालिटेटिव डेटा के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैटेगराइज है। एंड कैटेगरिकल डेटा क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल आ जाएगा, जैसे हो गया कैट आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, तो इन ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब सारी चीजें क्वालिटेटिव डेटा है। सपोज करो कि कोई पर्सन है जो हॉस्पिटल विजिट करता है, एक सेकेंड। सपोज करो कि भाई कोई पर्सन है, ठीक है, वो हॉस्पिटल विजिट करता है, तो डॉक्टर क्या क्या रिकॉर्ड करता है, नेम करता है, जेंडर करता है, ब्लड ग्रुप करता है, आई कलर करता है, तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीज क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। तो ये फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स हमेशा ये माइंड में रखना है कि भाई कोई नंबर के फॉर्म में जब भी रिप्रेजेंटेशन होगा ना, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा फोन का प्राइस क्या है, अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, अभी कितना टाइम हो रहा है, तुम्हारा मैथ्स में कितना मार्क्स आया, तो ये सब चीजों को अगर तुम डीपली एनालाइज करेगा ना, तुमको क्या आउटपुट आएगा, तुमको नंबर के फॉर्म में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी नंबर्स के फॉर्म में तुम्हें आंसर मिलेगा ना, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो ये माइंड में हमेशा याद रखना। फिर हम लोग जो क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है ना, इसका यूज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन में यूज करते हैं। इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा हो गया हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार प्लॉट के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पाई चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स वगैरह है, ग्राफ्स वगैरह, उसके जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ चार्ट्स भी दिखाया हुआ है, ये ऐसा होता है, बार प्लॉट ऐसा होता है, पाई चार्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट ऐसा होता है, हिस्टोग्राम ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। तो डिस्क्रीट डेटा का मतलब होता है कि ये हमेशा माइंड में रखना कि डिस्क्रीट का मतलब होता है कि कभी भी हम लोग उस चीज को हम लोग डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। सपोज करो कि तुमको कोई पूछता है कि भाई तुम्हारे क्लास में कितना स्टूडेंट्स है, तो तुम कभी नहीं बोलेगा कि 4.5 स्टूडेंट, तुम हमेशा उसको इंटीग्रल फॉर्म में बोलेगा, या फिर उसको तुम होल नंबर में बोलेगा, ठीक है। कभी तुम ऐसा नहीं बोलेगा 2/5 स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्ट्रिक्ट का जो होता है ना, डिस्क्रीट का मीनिंग ही होता है डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट, ठीक है। ये हर एक जितना भी इसका जो डेटा होता है ना, वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे यहाँ गिवन है कि कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में इतना है, तो कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि 20.5 स्टूडेंट है, 80.5 स्टूडेंट है, ठीक है।
तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल आ जाएगा डिस्क्रीट डेटा में। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी, नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। बुक्स को भी हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई 4.5 बुक्स है मेरे पास, 10 पॉइंट बुक्स है मेरे पास, ठीक है। कार भी हम जैसे कार है, नंबर ऑफ कार इन द पार्किंग लोट, हम लोग ये भी नहीं बोल सकते 2.5 कार है मेरे पास, 1.5 कार है, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो होता है ना वो डिस्क्रीट डेटा के अंदर आएगा। डिस्क्रीट डेटा देख सकते हैं कि जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो हमेशा इंटीग्रल या फिर होल नंबर में होता है। इसको हम लोग डिसिमल या फिर फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हमेशा ये इंटीग्रल फॉर्म में होता है। फिर ये जो होता है वो काउंटेबल होता है एंड फाइनाइट वैल्यू होता है। इसको हम लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सब डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं है। एंड जो डिस्क्रीट डेटा होता है इसको रिप्रेजेंट मतलब मेनली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ में, रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन नंबर लाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। कंटिन्यूअस डेटा मतलब होता है कि एक ऐसा डेटा जो फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में होता है। जैसे इसका एग्जांपल जैसे हम समझा सकते हैं कि जैसे कोई भी एंड्रॉइड वगैरह, जब कोई एंड्रॉइड लॉन्च होता है, ठीक है, तो एंड्रॉइड में तुम हमेशा देखना है कि 14.1, 14.2, 14.21, 14.213, तो ये सब क्या है, ये कंटिन्यूअस डेटा के एग्जांपल है। जैसे यहाँ गिवन है वर्जन एंड मॉडल ऑफ एंड्रॉइड फोन। कोई पर्सन का हाइट हो गया, ठीक है, तो पर्सन का हाइट होता है ना कि 4.5 5, जैसे 154.5 सेंटीमीटर, 155.8 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग पॉइंट या फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इट स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यू इन रिकॉर्ड सच है, जैसे टेम्परेचर हो गया, किसी का हाइट हो गया, किसी का वेट हो गया, विथ हो गया, तो ये टाइम हो गया, जैसे बोलते हैं कि 1 आवर, 1 आवर एंड 30 मिनट, तो ये पॉइंट में हो गया ना। तो जो पॉइंट या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। ये हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। जब भी कोई डेटा है जिसको हम लोग पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं उसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। जब कोई डेटा है जिसको पॉइंट में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं, उसको कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं डेटा कैसे उसका ग्राफ को देख सकते हैं। कंटिन्यूअस डेटा जो होता है ना वो पूरा स्मूथ ग्राफ उसका इस तरह बनता है, एंड जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसका जो ग्राफ इस तरह बनता है। और एक ट्रिक है, जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो हमेशा काउंटेबल होता है, और जो कंटिन्यूअस डेटा वो काउंटेबल नहीं होता, वो मेजरेबल होता है, उसको मेजर किया जाता है, और डिस्क्रीट डेटा को काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन टूल। डेटा कलेक्शन टूल हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, एक ऐसा टूल जिसके जरिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ताकि ताकि उसको रेलेवेंट यूज में लाया जा सके, ताकि उसको यूज केस में लाया जा सके। जैसे डेटा कलेक्शन के टूल की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले पहले आ जाएगा क्वेश्चनरीज, सर्वे आ जाएगा, इंटरव्यू आ जाएगा, फोकस ग्रुप डिस्कशन। अब होता है क्वेश्चनरी। क्या होता है क्वेश्चनरी? मतलब होता है कि इसमें बहुत सारा लिस्टिंग आएगा, क्वेश्चन का लिस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के लिस्टिंग के जरिए जब क्वेश्चन अराइज किया जाएगा तो पीपल के थ्रू ओपिनियन आएगा, उसका एक्सपीरियंस आएगा, उसके एटीट्यूड्स देखने को मिलेगा, तो वो सब क्या है, एक डेटा है, ठीक है। तो और जो क्वेश्चनरीज जो होता है ना वो जनरली जो होता है ना, जो क्वेश्चनरीज डेटा जो डेटा कलेक्शन टूल है, ये जनरली तुम्हारा क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सर्वे। तो सर्वे भी एक मेथड है जिसके जरिए डेटा को इंफॉर्मेशन को जो भी गैदर किया जाता है, उसको जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन के थ्रू इसमें गैदर किया जाता है। सपोज दैट हम लोग सर्वे करते हैं कि हमारे इंडिया में अभी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज हुआ। हम लोग पॉपुलेशन को सर्वे करते हैं, जैसे हम लोग हाउस सर्वे भी होता है कि झारखंड में कितने घर बने हुए हैं इस ईयर। तो ये सब क्या है, ये सब सर्वे है। सर्वे के थ्रू इसमें क्या होता है, हम लोग को इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है, जो भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो ये सर्वे हो गया।
फिर इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में क्या होता है, वन वन टू वन कन्वर्सेशन होता है। इसमें जैसे जब कोई भी इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जो एचआर, सपोज दैट कोई इंटरव्यू हो रहा है, कोई प्लेसमेंट वाले इंटरव्यू हो रहा है, तो एचआर जब क्वेश्चन अराइज करता है, तो क्वेश्चन अराइज करता है, तो उसके बाद जो स्टूडेंट होता है वो उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स किया तो अपना ओपिनियन दिया, तो ओपिनियन जो भी आइडिया हुआ, वो आंसर हो, वो सब क्या है, वो भी तो एक डेटा है भाई। वो क्वेश्चन अराइज किया, उसके जरिए ये आंसर दिया, तो कहीं न कहीं वो डेटा कलेक्ट किया ना, जो एचआर है वो कहीं न कहीं वो तो डेटा कलेक्ट किया। तो डेटा कलेक्ट करने का इसमें सोर्स क्या हुआ? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एक बोल सकते हैं कि एक तरह का डेटा कलेक्टिंग टूल है। इसमें फेस टू फेस लिया जा सकता है, या फिर वर्चुअली फिजिकली इंटरव्यू हो सकता है, या फिर वर्चुअली हो सकता है मोबाइल के थ्रू। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन भी एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं डेटा कलेक्टिंग टूल है। जैसे हम लोग बात करते होंगे, जैसे कोई ग्रुप है, सपोज एक टॉपिक के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। तो टॉपिक के रिगार्डिंग जब बात हो रही है, तो सबका अलग अलग ओपिनियन होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो उससे भी क्या होगा ना, कि डेटा कलेक्ट होगा। सब एक दूसरे का जो ओपिनियन को रिट्रीव करेंगे, अपने माइंड में स्टोर करेंगे कि भाई ये इसने ये बोला, इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग इसने ये बोला। तो कहीं न कहीं इससे भी हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो बात करते हैं हम लोग डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग बेसिकली होती क्या है? डेटा क्लीनिंग का मतलब होता है कि जो भी डेटा आता है, जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्ट में करने के टाइम क्या होता है, बहुत सारे इनकरेक्ट डेटा भी कलेक्ट हो जाता है, और इनकम्प्लीट डेटा भी हो जाता है, इरेलीवेंट डेटा भी हो जाता है, डुप्लीकेट डेटा एंड बहुत सारा, मतलब जो अनरिलेवेंट डेटा, वो सारे डेटा भी कलेक्ट हो जाता है। तो उस डेटा के थ्रू अगर हम किसी मॉडल वगैरह को ट्रेन करते हैं, या कुछ चीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं वो चीज़ को, तो कहीं न कहीं वो इर्रेलेवेंट जो आउटपुट देगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग जो होता है ना, डेटा क्लीनिंग बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन जाता है किसी भी चीज़, किसी भी प्रोसेस में, ठीक है? तो डेटा क्लीनिंग को हम लोग डेटा क्लींसिंग भी बोला जाता है। एंड डेटा क्लीनिंग जो होता है बहुत एसेंशियल है। जैसे जब भी रो डेटा होता है, रो डेटा में क्या होता है, नॉइज़ी होता है, इनकम्प्लीट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो इससे क्या होगा ना, वो नेगेटिव इम्पैक्ट बन पड़ जाता है, ठीक है? तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग डेटा क्लीनिंग को करते हैं, प्रोसेस को करते हैं, ताकि हमारा जो ओवरऑल आउटपुट हो वो एक्यूरेसी हो और रिलायबिलिटी हो, ठीक है? तो इस चीज़ को करने के लिए हमें 4 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस जो होता है, जो अनवांटेड ऑब्जर्वेशन होता है, उसे उसे रिमूव किया जाता है। दूसरा प्रोसेस जो होता है, वो जो स्ट्रक्चरल एरर है, उसे फिक्स किया जाता है। और तीसरा जो होता है, जो अनवांटेड आउटलायर्स होता है, उसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। एंड फिर चौथा जो स्टेप होता है, वो मिसिंग डेटा होता है, उसे हैंडल किया जाता है। तो इसे हम लोग, चलिए एग्जांपल के साथ अगर हम समझते हैं, सपोज करो कि हमने एक एआई मॉडल बनाया है। जो एआई मॉडल वर्क करता है कि भाई, हम कोई इमेज को उसमें इंसर्ट करते हैं, तो उस एआई मॉडल के जरिए हमें पता चलता है कि भाई वो इमेज है, वो रियल इमेज है, या फिर वो एआई जनरेटेड इमेज है, ठीक है। तो इस मॉडल को जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो उस मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमें एक लार्ज डेटा सेट चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि वे कोई भी डेटा सेट चलेगा, वो डेटा सेट रेलिवेंट डेटा सेट होना चाहिए, और एक क्लीन डेटा सेट होना चाहिए। क्लीन मतलब होता है कि वही जो प्रोसेस डेटा सेट, मतलब क्लीनिंग किया हुआ होना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा ना, ये हमारा आउटपुट जो होगा वो एक रेलिवेंट आउटपुट दे, एक जेन्युइन आउटपुट देगा। मतलब जो उसका एक्यूरेसी रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है? अगर हम सपोज़ करो कि हम डेटा क्लीनिंग नहीं किए, तो डेटा क्लीनिंग नहीं किए मीन्स जो भी हमारे पास डेटा सेट है, उसमें इनकम्प्लीट इमेज हो गया, या फिर कोई ऐसा इमेज जो जिसमें एरर हो, तो वो डेटा सेट रह गया। और उस डेटा सेट के थ्रू अगर हम उस मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो उसमें क्या होगा ना, वो मॉडल जो होता है ना, गलत आउटपुट प्रोवाइड करने लगेगा। जैसे हम कोई भी इमेज डालेंगे, सपोज दैट रियल इमेज है, और वो आउटपुट देने लगेगा एआई जनरेटेड, ठीक है? तो ऐसा ऐसा एरर देने लगता है, ठीक है? तो इसीलिए जब भी हम कोई भी डेटा सेट में जब हम लोग काम करते हैं, तो डेटा सेट को पहले हम लोग क्लीन किया जाता है, तब उसको एक प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाता है, ताकि वो प्रॉपर जो भी आउटपुट दे, वो एक करेक्ट आउटपुट दे विदाउट एरर। सो
आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।